हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज की हमारी वीडियो हम डिस्कस करने वाले क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ठीक है, सारी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जूनियर क्लासेस से लेके 12th और ग्रेजुएशन तक आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो अपना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए यहाँ से। ये हम क्वेश्चन के मीडियम से करने वाले थे कि एक क्वेश्चन है और उसको सोल्व करेंगे, तो उसके साथ साथ हम सारी जो हमारी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होंगे, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये दीज आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ठीक है, और क्यों है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का क्वेश्चन आपको बता दूं, बट इसमें क्या है कि आपको कन्फ्यूजन बहुत होता है जब ये अटेम्प्ट करते हो। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे जो दिया हुआ आपको स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है। ठीक है, सारी स्टेटमेंट का मतलब वही होगा। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, मतलब कि जितनी भी रेक्टेंगल हैं वो सारी स्क्वायर होंगी। ठीक है, ये हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर हमारे पास है एक स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर कहा, मतलब ये रेक्टेंगल भी क्या स्क्वायर होगा। मतलब क्या इस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, दैट ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल। बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे कहेंगे कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, वही रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स कैन नॉट बी स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट हमारी रहेगी ये हो जाएगी फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग जो मैंने आपको पहले बताया ये आप ध्यान रख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आने का। तब ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, इसका मतलब होगा कि जो लास्ट में दिया हुआ हमारे पास स्क्वायर्स, इसकी सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में है या नहीं वो हमें देख लेना। अगर है तो होगा ट्रू, अदरवाइज वो होगा फॉल्स। ठीक है, सेकंड आप ऐसे देख सकते हैं। सेकंड में क्या होगा आपके पास, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, दैट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रोम्बस। ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रोम्बस। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको इनकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर के आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता होगी। इसमें होती है चारों साइड इक्वल और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, चारों साइड जो एंगल होते हैं वो दोनों में हमारे 90 डिग्री होते हैं। अब इसके रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, और अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। इन केस ऑफ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर ऑल्सो इक्वल एंड पैरेलल। ओके, तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के कुछ सप्लीमेंट्री ही है इसमें रोम्बस में। तो ये जो स्टेटमेंट होगी ये हो जाएगी हमारी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों होगी, बिकॉज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रोम्बस, मतलब कि जितने भी रोम्बस होंगे, ठीक है, जितने भी रोम्बस होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे ही होंगे, क्योंकि उस रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए हमारे पास एक रोम्बस ये है, ये बना हुआ है। ठीक है, तो इस रोम्बस में पैरेललोग्राम इसको बोल सकते हैं नहीं, कब बोलेंगे, जब इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगे। तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। ठीक है, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, मतलब कि सारे रोम्बस वो होंगे पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी स्टूडेंट्स टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। देखो फर्स्ट आपका है जो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, उसका रिवर्स अगर मैं कहूँ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो पहले हम इसको एक एक करके देखते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स अगर देखेंगे तो मतलब कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल आर इन ए स्क्वायर, तो ये ट्रू है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में जो प्रॉपर्टीज रहती हैं ये आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं, बट इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी मतलब आमने सामने वाली साइड, तो इसमें भी इक्वल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में है सारी की सारी स्क्वायर में है, तो हम कह सकते हैं दैट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, मतलब कोई भी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं कि दिस इज एन रेक्टेंगल, सॉरी दिस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, बट रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। स्क्वायर में रेक्टेंगल से ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इन एडिशन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल ए स्क्वायर ऑल स्क्वायर्स एज रेक्टेंगल। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब देखिए ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस, इसका मतलब क्या होगा, दैट ऑल प्रॉपर्टीज
ऑफ रोम्बसेस आर इन स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल ट्रू होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो रोम्बस क्या होता है मेन कि इसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का है कितना नहीं है वो उसके लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। रोम्बस में कितना भी डिग्री का एंगल हो सकता है, ठीक है। बट वहाँ पे रोम्बस के लिए क्या आपके लिए ज़रूरी है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और जो एंगल्स हैं वो बाइसेक्ट करने चाहिए परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो स्क्वायर के केस में भी ये सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मतलब जो रोम्बस में प्रॉपर्टीज हैं ऑल प्रॉपर्टीज आर इन ए स्क्वायर, और इससे एक्स्ट्रा भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी स्क्वायर में, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री सारे एंगल होंगे, मतलब कि सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस वाली स्क्वायर में है। सो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं दैट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी होगी, ट्रू। स्टूडेंट्स आप कॉन्सेप्ट अपने ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट में कैसे बता रहा हूँ। जो बाद वाला जो यहाँ पे है उसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टीज सारी जो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। तो यहाँ पे एक बार देखिए, आपको ध्यान से देखना है कि क्या है, क्या कहा हुआ है। ऑल स्क्वायर्स, स्क्वायर हमारे पास ये शेप होगी, ठीक है। आर नॉट पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये हुआ। अब देखो अगर मैं ये नोट हटा दूं, ये क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा आपको, अगर ये नोट हटा देता हूं मैं, तो अब देखिए ये स्टेटमेंट कैसे लग रही है आपकी, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स। इसका क्या मतलब होगा, दैट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इन ए स्क्वायर। तो ये ट्रू होगा, देखो क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, ठीक है। और डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ भी इसमें बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब वो तो होगी ट्रू। बट यहाँ पे क्या कहा हुआ है, नोट पैरेललोग्राम। तो नोट पैरेललोग्राम वाली जो हमारी है यहाँ पे स्टेटमेंट ये हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके लिए कहा हुआ होता कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम तो होती ट्रू, बट ये स्टेटमेंट हो गया आपकी फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब होगा कि सारे स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हैं, बट ट्रू क्या होगा कि सारे स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी हो जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। ऑल पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम क्या होगी, ये देखिए पैरेललोग्राम ये हो गया, और ट्रेपीजियम क्या होगा। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। तो वो होगी ट्रेपीजियम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें तो दोनों पेयर जो होंगे अपोजिट साइड्स का वो इक्वल और पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ट्रेपीजियम की जो प्रॉपर्टी होती हैं ये सारी पैरेललोग्राम में होती हैं, इसके एक्स्ट्रा ये है कुछ पैरेललोग्राम में, मीन्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम आर प्रेजेंट इन ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखिए हमारा, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स, इट मीन्स कि हमें क्या प्रूव करना है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट ऑल प्रॉपर्टीज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम्स आर इन ए स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेपीजियम की जो प्रॉपर्टी रहेंगी स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में ऑलरेडी होती हैं, तो यहाँ पे हम कह देंगे दैट दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ओके। तो ये भी आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना है स्टूडेंट्स। कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल्स के यहाँ कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स का आपके लिए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स वेयर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हमें बताना है कि जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं दूसरों को। तो देखो अगर ऐसी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी अगर प्रॉपर्टी पूछिए कि ऐसी वो बताइए क्वाड्रिलेटरल की उसमें ये होगा, तो हमारा जो स्क्वायर रहेगा वो सभी में ऑलमोस्ट सभी में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल्स रहेंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो होगा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में भी स्टूडेंट्स आपके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो नेक्स्ट आपका रहेगा रेक्टेंगल के अलावा कौन सा रहेगा, जो रोम्बस आपका जो रहेगा रोम्बस, रोम्बस में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। देन नेक्स्ट पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम में भी आपके बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद आपका जो रहेगा रोम्बस, हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। और कौन सा हमारा क्वाड्रिलेटरल बचा स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सो ट्रेपीजियम में जरूरी नहीं कि आपका बाइसेक्ट करेगा।
तो ये हमारी सारी क्वाड्रिलेटरल्स होगी जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इज उस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट करेंगे, तो एक तो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रहेगा, ठीक है, स्क्वायर में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में परपेंडिकुलरली नहीं करता है वो, ठीक है, बाइसेक्ट। रोम्बस के केस में वहाँ पे होगा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था इनकी प्रॉपर्टीज के बताते टाइम। और पैरेललोग्राम में भी वहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस। आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल कौन कौन से केस में होंगे, देखो स्क्वायर, स्क्वायर तो सभी में होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा। द नेक्स्ट रेक्टेंगल के केस में भी आपका इक्वल होंगे ये, ठीक है, डायगोनल्स। और रोम्बस के केस में इक्वल नहीं होते स्टूडेंट्स, ये आपको बता दूं मैं, पैरेललोग्राम के केस में भी इक्वल नहीं होते। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपका होगा इक्वल, और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर और रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, और बाइसेक्ट ईच अदर में ये चारों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा वो सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखिए, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है एक रेक्टेंगल, वो आप लोगों को बता दूं मैं क्यों होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। व्हाट आर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स? सो इन जनरल मैं आप लोगों को बता दूं वो सारी क्वाड्रिलेटरल्स जिनके डायगोनल्स उसके इंटीरियर में होते हैं। तो इंटीरियर में अगर जो रहेंगे तो उन शेप्स को हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल होगा तो इस मतलब इसके जो डायगोनल्स रहेंगे ये हो जाएंगे अंदर वाली साइड, मतलब ये कॉन्वेक्स होगा। अब कॉनकेव कैसा होगा, मतलब आप कहेंगे कि क्या कोई क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाली साइड भी हो सकता है डायगोनल, तो ऐसे हो सकता है। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलीगन है, तो इसका जो ये डायगोनल होगा तो ये डायगोनल होगा आउटसाइड, ठीक है, मतलब एक्सटीरियर में, तो ये हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स क्यों होता है रेक्टेंगल? अब रेक्टेंगल कॉन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि जो उसके डायगोनल्स रहेंगे वो उसके इंटीरियर में होता है, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप हमें पता है कैसी होती है, रेक्टेंगल की शेप हुई और इसके डायगोनल्स जो रहेंगे ये इसके इंटीरियर में रहेंगे हमेशा। दैट्स व्हाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ओके। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं दैट बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन इट्स इंटीरियर, दैट्स व्हाई इट इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ओके। सो ऐसे आप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसी क्वाड्रिलेटरल बताओ जो जिसकी चारों साइड इक्वल हो। तो पहले तो क्या होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो होगा रोम्बस। बस ये दो ही हमारी क्वाड्रिलेटरल रहेंगी जिनकी साइड्स सारी इक्वल रहती हैं, ठीक है। 4 राइट एंगल्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो होगा रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में दोनों में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। 4 राइट एंगल्स का हुआ यहाँ पे। सो ऐसे हमें कर लेना है ये क्वेश्चन, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, यस। सो इस वीडियो में हमने कर लिया स्टूडेंट्स, सारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया, सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए थी। सो आई होप कि ये क्वेश्चन के जो थ्रू हमने सारी प्रॉपर्टीज अच्छे समझ ली होंगी, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।